अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। होप यू आर ऑल डूइंग गुड। और मैं भी ठीक हूँ, मेरी फैमिली भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। और वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी यहाँ पर जो है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करी थी आफ्टरनून से। ये 2 दिन का व्लॉग है, 2 दिन के डिफरेंट क्लिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सफाई वगैरह हो चुकी थी, पूरे घर की डन हो गई थी। सुबह उठकर ही कर लेती हूँ मैं सफाई मोस्टली, तो सफाई वगैरह सारी डन हो गई थी। बच्चों का रूम भी मैंने क्लीन अप कर दिया था, अपना रूम भी क्लीन अप कर दिया था, लाउंज वगैरह भी सेट कर दिया था। और उसके बाद जो है मैं बस थोड़े से मैंने डिफरेंट से काम थे, वार्डरोब थोड़ी सी सही करनी थी वो मैंने सही की, थोड़ा सा अपना ड्रेसिंग टेबल अरेंज करनी थी वो भी की। तो इस तरीके से छोटे मोटे काम जो हैं वो सुबह के वक्त जब बच्चे सो रहे होते हैं कुछ भी अरेंज करने का तो मैं कर लेती हूँ। और बाहर की जो सफाइयाँ होती हैं सारी कर लेती हूँ उनका रूम छोड़कर। तो जी ये सारी मेरी सफाई डन हो चुकी थी और अब बारी थी किचन की। मैं किचन में आ रही थी और किचन जो है वो थोड़ा सा मैसी हो रहा था क्योंकि नाश्ता वगैरह हम लोगों ने किया था, तो उसके बर्तन थोड़े से पड़े हुए थे मेरे पास। मुझे बर्तन धोने थे, किचन क्लीन अप करना था अपना। आयरा ने ठीक तरीके से नाश्ता नहीं किया था क्योंकि उसकी तबीयत सही नहीं है लास्ट 3 और 4 डेज़ से। तो वो फिर मैंने उससे पूछा कि सीरियल्स खाओगी, तो उसने कहा हाँ मुझे हनी डाल के दे दें, वो हनी शौक़ से खा लेती है। तो खैर यहाँ पर जो है हनी मैंने फ़्रिज में रखा था तो वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो सख्त हुआ हुआ था, जम गया था। तो खैर मैंने उसको जो है वो ड्रिज़ल करके हनी और सीरियल्स दे दिए थे और मैंने बना ली थी अपने लिए कॉफ़ी क्योंकि मैं फ़्रेश होकर आई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं कॉफ़ी पीऊँ। तो बस मैंने कॉफ़ी बनाई, थोड़ी देर मैं बैठी कमरे में, कॉफ़ी इंजॉय की और उसके बाद जी डायरेक्टली मैं आ गई थी किचन में लंच और डिनर की तैयारी करने। डिनर की ही तैयारी थी ये। मोस्टली मैं खाना जो है वो ताज़ा शाम में ही बनाती हूँ और दूसरे दिन जो है वो दोपहर में चलाती हूँ, फिर शाम में नया बनाती हूँ। वैसे तो फैज़ान आजकल जो है वो रोटी सालन बिल्कुल भी लेकर नहीं जा रहे हैं, तो वरना तो ये होता है सालन जो है फ़्रेश होता है तो सेकेंड डे जो है नेक्स्ट डे मैं उन्हें लंच में यही दे देती हूँ जो भी सालन मैं बनाती हूँ। आजकल उनका जो है रैप्स पे और सैंडविचेस पे ज़्यादा फोकस है, तो उसी तरीके से जो है मैं उन्हें लंच दे रही हूँ। तो अब जो है मैं यहाँ पर क्या करने लगी थी, मैं करने लगी थी सालन की तैयारी और मैं बना रही थी कोफ्ते। असल में मैंने पूछा था आयरा से, आयरा को कोफ्ते बहुत पसंद है, पसंद तो किस्वा को भी हैं, मुझे भी हैं और फैज़ान भी खा लेते हैं। लेकिन ये कि आयरा को बहुत, आयरा से मैं जब भी कुछ पूछूँ ना आयरा क्या बनाऊँ अम्मा आज, तो वो कहती है कोफ्ते। और मेरे पास कोफ्ते जो है और कबाब जो हैं वो सारी चीज़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी थी, तो फैज़ान ने मुझे सारा सामान ला के दिया था, गोश्त वगैरह ला के दिया था कि तुम जो है ये सब बना के रखो। तो डीफ्रॉस्ट होने के लिए मैंने जो है वो सुबह ही कीमा निकाल के रख दिया था। जैसे ही गोश्त वगैरह आता है तो धो के मैं उसे पैकेट बना के रख देती हूँ। तो मैंने 2 पैकेट बनाए थे, तो ये अच्छा खासा था कीमा। तो मुझे कोफ्ते बना के जो है इसके हाफ़ मैं पका लूँगी, हाफ़ से भी कम, और थोड़े से मैं रख दूँगी कि बच्चों को बाद में बना के दूँ। तो खैर वहाँ पर मैंने जो है वो मसाला भूनने के लिए रख दिया था, प्याज डाल के और मेथी दाने का तड़का लगा के। और यहाँ पर जो है वो मेरे पास छोटा चॉपर है तो मैं उसको 2 बैच में पीस रही थी कोफ्तों का मसाला। और मैं कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं करती हूँ, जो मेरे पास जैसे अवेलेबल होता है मैं बना लेती हूँ कि आप कोफ्ते बनाने के लिए आपको बहुत कोई प्लानिंग करनी पड़े, आपके पास ये भी हो वो भी हो, ऐसा नहीं करती मैं। तो मैंने बस उसमें ज़ीरा डाला, साबुत पिसा हुआ गरम मसाला डाला, बेसन डाला और हरा धनिया डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला और मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला। ये सारी चीज़ें डाल के, हरी मिर्च डाल के, एक प्याज डाल के, और मैंने इसे कोर्सली बिल्कुल जितना मैं बारीक कर सकती थी उतना बारीक करके मैंने इसे पीस लिया। वहाँ मेरे कोफ्तों का जो वो मीट बॉल्स का जो मीट है वो अच्छी तरीके से पिस गया था और उसमें मैंने नमक भी ऐड किया था, वो शायद मैं आप लोगों को बताना भूल गई। और यहाँ पर जो है मेरी प्याज ब्राउन हो गई थी तो मैं उसमें ऐड करी थी वही रूटीन के मसाले, हल्दी थी और कश्मीरी लाल मिर्च थी, पिसा हुआ धनिया था, नमक था, ये सारी चीज़ें और थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें।
तो यही सारी चीज़ें डाल के जो है मैं बनाती हूँ। अगर मेरे पास अवेलेबल होता है शान का कोफ्ते मसाला तो फिर वो मैं थोड़ा सा 1 चमचा या आधा चमचा चाय का चमचा वो मैं ऐड कर देती हूँ। लेकिन यही सारे मसाले जो हैं रूटीन के मसाले के डालकर मैं बनाती हूँ। और अदरक लहसुन मैं शुरू में डालना भूल गई थी तो मैंने अभी ही डाल दिया था। मैंने कहा भी मसाला भुन रहा है तो अच्छे से भुन जाएगा। और इस मसाले को मैं बहुत अच्छी तरीके से भूनूंगी। पानी डाल डाल के जो है मैं थोड़ा सा इसको भून रही थी। यहाँ पर मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया था। यहाँ पर जो है मसाला बहुत अच्छी तरीके से भुन गया था। काफ़ी दफ़ा मैंने उसमें पानी का छींटा मार मार के और मैंने उसे अच्छे से भूना और उसका एक बहुत अच्छा सा कलर आ गया था। तो फिर मैंने उसमें ऐड कर दिया था 3 to 4 टेबल स्पून के करीब दही। और देखें कश्मीरी लाल मिर्च डालने से जो है वो इतना अच्छा कलर आता है। मैं हर सालन में जो भी बनाऊँ, निहारी बनाऊँ तो मैं उसमें भी जो है वो जब भगाड़ लगाते हैं तो मैं कश्मीरी लाल मिर्च का लगाती हूँ। या जो भी इस तरह का शोरबे वाला सालन बनाऊँ मैं उसमें कश्मीरी लाल मिर्च ज़रूर डालती हूँ। और मैंने इसमें भी डाली तो ये सारा कलर उसी का था। और यहाँ पर जो है मीट बॉल्स मेरी सारी रेडी हो चुकी थी। इसमें से थोड़ी सी मैं यहाँ डाल दूँगी और थोड़ी सी जो है मैं फ्रीज़ कर दूँगी। यहाँ पर जो है वो सालन में बॉयल आ चुका था अच्छे तरीके से और अब मैं इसमें छोड़ रही थी सारी मीट बॉल्स। जैसे ही जो है वो उसमें उबाल आया तो मैंने उसका चूल्हा बिल्कुल हल्का करके जो है वो उसे दम पे रख दिया। और चाय बना ली थी मैंने क्योंकि फैज़ान आ गए थे। उन्होंने कहा था मैं आ रहा हूँ चाय बना लो जल्दी से। तो खैर चाय वाय हमने बना ली, चाय पी ली। और यहाँ पर देखें सालन का कलर कितना अच्छा लग रहा है। टेस्ट में भी बहुत अच्छे बने थे। थोड़ा सा स्पाइस लेवल ज़्यादा हो गया था लेकिन ये कि बहुत मज़े के बने थे। और मेरा आटा गुंदावा ख़त्म हो रहा था तो फिर मैंने आटा भी गूँध लिया। और जब बच्चों को पता चला और फैज़ान को पता चला कि कोफ्ते बने तो लोगों को ज़रा जल्दी भूख लग गई थी। तो फैज़ान ने कहा जल्दी से रोटी बना लो, हम खाना खा लेते हैं। और बस फिर मैंने जल्दी जल्दी से रोटी बनाई और हम लोग खाना खाने बैठ गए। और ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। और उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। खाने के बाद मैंने किचन वगैरह सारा जो है वो साफ़ किया और उसके बाद दूध वगैरह जो देना था बच्चों को वो मैंने सब किया, किचन क्लीन अप किया। और ये था नेक्स्ट डे। यहाँ पर जो है मेरे पास काफ़ी सारा हरा धनिया और पुदीना रखा हुआ था तो वो भी जो है ख़राब हो रहा था तो मैंने जल्दी से उसकी चटनी पीस के रख ली। और ये कबाब का मसाला जो है वो मैंने बना के रखा था। ये भी मैंने बीच में एक दिन बना लिया था लेकिन मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं की थी। तो बस यहाँ पर जो है मैं इसकी सारी जो है वो टिक्कियाँ बना लूँगी कबाब की।
और वन बाय वन जो है वो मैंने कबाब की जो है एक लेयर रेडी कर ली थी, और जैसे ही वो रेडी हो गई तो मैंने उसमें जो है फ़ॉइल लगा दिया था। फ़ॉइल लगाने के बाद जो है वो फिर मैंने सेकंड लेयर तैयार की थी। तो ये जो कबाब मैंने अभी बनाए ये ऑलमोस्ट मेरे 15 डेज़ तो चल जाएंगे, आराम से चल जाएंगे। और इस तरह का कोई भी काम होता है तो मैं अंदर रूम में ही जो है वो दस्तरखान बिछा के करती हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में मैं बना रही थी तो मैं कब तक खड़ी रहती, और फिर बच्चों के सामने भी थोड़ी देर ना रहो तो पीछे पीछे किचन में आ जाते हैं, स्पेशली आयरा। तो बस मैं यहीं कमरे में बैठ के ये सब बना रही थी, और इसके साथ ही जी मैं करती हूँ यहाँ पर इस वीडियो को एंड। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैं मिलूँगी बहुत जल्द क्या, अब तो वीकेंड ही आने वाला है। इतनी जल्दी से डेज़ पास हो रहे हैं कि ऐसा लगा कि अभी पिछले वीकेंड की जो है वीडियो पोस्ट की थी, और आज थर्सडे है, आज वीडियो पोस्ट करी हूँ और कल फ्राइडे हो जाएगा। तो देखिए फ्राइडे को कुछ प्लान है फैज़ान का कि हम कहीं बाहर जाएं, तो अगर हम गए तो ज़रूर मैं शूट करूँगी। तो मैं मिलूँगी आपसे बहुत जल्द फिर वीकेंड व्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।